अभी हम लोगों के बीच इमारत सरिया हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निसार अहमद सर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने कोरोना काल में बहुत ही सक्रिय होकर करके समाज में बिना किसी भेदभाव के मरीजों को देखे। तो आइए हम लोग डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि सर, कोरोना के समय में आप लोग मरीजों को किस तरह से देखें और किस तरह से उनकी ज़िंदगी को बचाया। हाँ सर, बताइए आप किस तरह से मरीजों को देखें। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर निसार अहमद बोल रहा हूँ। ये कोरोना के समय जो बीमार महामारी फैल रही है वो हमारी लापरवाही से, मैं तो यही कहूँगा कि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। हमारे समाज में अवेयरनेस की बहुत कमी है। लोग ये नहीं जानते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है, इसका सोर्स क्या है, इसका इन्फेक्शन क्या है, और एक दूसरे के नज़दीक नहीं रहना है, मुंह पे मास्क लगाना है, डिस्टेंस को मेंटेन करना है, ये अवेयरनेस। दूसरी बात कि इसके बारे में कुछ ऐसी अफवाहें भी पूरी हैं या फैलाई गई हैं जिससे मरीज काफ़ी घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है। हमारे पास इस क्लिनिक में, कंकड़बाग की क्लिनिक में, कई आसपास के लोग कोरोना से पॉजिटिव आए। उनको हमने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मगर आपको हिम्मत रखनी है, अपने दिमाग को बैलेंस में रखना है, नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं। अगर ये बातें आप कर सकते हैं तो आप घर में रहें। मैं आपको जो मार्गदर्शन दूंगा उसको अमल करें और आप भगवान की दया से या उनकी मेहरबानी से, खुदा या भगवान जो भी हैं उनकी वजह से आप ठीक होंगे। और वो लोग आज भी हमारे पास 30-40 मरीज ऐसे हैं जो अच्छे होके गए हैं, और कुछ ऐसे मरीज हैं जो कि अभी इलाज में हैं। तो सर, क्या परहेज करने चाहिए कोरोना के मरीजों को? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मरीजों को जिन्हें इन्फेक्शन हुआ है वो छिपाना नहीं चाहिए। हमने महसूस किया कि 80% लोग ऐसे हैं जो कोरोना होने के बावजूद, उसका सिम्टम देखने के बावजूद वो छिपाते हैं, न जांच कराना चाहते हैं, न डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, और वो ये गलती करते हैं कि अपने परिवार को ही मार रहे हैं। क्योंकि कोरोना कहीं जाता नहीं है, आप उसको इनवाइट करके ले आते हैं, आमंत्रण के साथ उसको लाते हैं, और यही वजह है कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है और पूरा परिवार फैल रहा है। आप अक्सर पढ़ते होंगे, पेपर में देखते होंगे कि एक परिवार के 5 आदमी 7 आदमी मर गए। क्यों मर गए? एक आदमी लाया और बाकी लोगों को, कई ऐसे VIPs के मैसेज भी आए हैं कि 6 महीने से हम कहीं बाहर गए नहीं, फिर भी हमको कोरोना हो गया। उसकी वजह हो गया कोई ना कोई तो उनके परिवार में कैरियर होगा, जो मार्केट में जाता होगा, सामान लाता होगा, और उसको वहाँ इन्फेक्शन लगा और उसने आके परिवार में फैल दिया। तो मेरा निवेदन ये है हर एक बिहार के लोगों वासियों से है कि आप प्रिकॉशन लें। मजबूरी में घर में से जाना है तो किसी एक आदमी को जाए, और जो सामान आए उसको, जो मार्गदर्शन है WHO का, सरकार का, उसका अमल करें। उस पर पूरी तरह से अमल करें। किस तरह से उनको सैनिटाइज करना है, किस तरह से क्लोरीन वगैरह से धोना है, वॉश करना है, गर्म पानी से ही कम से कम उन सामानों को, सब्जी वगैरह को धो के रखें, और एक डिस्टेंस परिवार में भी रखें। बाथरूम लैट्रिन का भी सफाई प्रॉपर होना चाहिए, और नर्वस नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो घबरा के लोग बहुत तरह की हरकत ऐसी कर जाते हैं जिसकी वजह से वो खुद भी मौत की होती, उनकी मौत होता है, और परिवार के भी लोगों को मारते हैं। तो कोरोना के मरीजों को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य के साथ रहना चाहिए, और जो डॉक्टर का मार्गदर्शन उसको मानना चाहिए, या जो सरकार का मार्गदर्शन उसको फॉलो करना चाहिए। जी। तो जैसे डिस्टेंसिंग है, जैसे कि मास्क पहनना है, जैसे कि स्टीम इनहेलेशन वगैरह है, ये सब चीजें, इससे बहुत फायदा होता है। जी। तो सर, आप लोग तो कोरोना काल में अपने बिना जान का परवाह किए हुए मरीजों को आप लोगों ने ठीक किया। अभी आपने एक लंबा सा लिस्ट भी दिखाया कि आपने कोरोना के मरीज को भी ठीक किया। तो ऐसी स्थिति में आपके अस्पताल में ही बहुत सारे ऐसे मरीज मिले होंगे कोरोना काल में जो कोरोना से ग्रसित होंगे, तो उन सारे मरीजों को आपने ठीक किया। तो क्या कोई ऐसी कैजुअलिटी भी हुई इस बीच? नहीं, भगवान की दया से या ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि हमारे हाथ से या हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मरा नहीं है जी, मगर सीरियस जरूर हुए हैं। प्रॉब्लम हुआ, रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, वेंटिलेटर पर गया और मर गए। अच्छा। तो ये वजह है मरने का, उसकी वजह है। अच्छा, एक चीज उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम आम लोगों को भी बताते हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अच्छा। सांस के द्वारा इसका वायरस जो है फैलता है जी। तो अगर एक डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं, और रात में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक छोटे बर्तन में
पानी खौला के 25 दाना लौंग और आधी चमची हल्दी डाल करके खौला करके उसका स्टीम इनहेलेशन जी अगर लें जी जी तो काफी रिलीफ रहता है। वायरस वहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही मर जाता है, गले के नीचे आने का ही नहीं होता है। 3-4 दिन तक वो ऊपर ही रहता है नेजल एरिया में, साइनस एरिया में, बाद में वो थ्रोट से लंग्स में आता है। जब लंग्स में आता है तब वो कंडीशन सीरियस होता है। तो अगर हम वहीं पर मार दें उसको या किल कर दें उस वायरस को स्टीम के द्वारा, जो कि बहुत सस्ता है इलाज हुआ, तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है और काफ़ी मिला हमको, इसका रिजल्ट मिला। और हमारा एमआर शरिया हॉस्पिटल से करीब 28 साल का रिलेशन है। 28 साल से गरीबों का बिना किसी मजहब, धर्म, जात पात, ऊंच नीच को दरकिनार करते हुए हमने सेवा की है। और उसका गवाह आज एमआर शरिया का वो हॉस्पिटल है जी जी जो शुरू हुआ था तो बहुत छोटे कंडीशन में था। जी। आज हर चीज, हर विंग, चाहे सर्जरी हो, मेडिसिन हो, ओपीडी, आई, इंडोर, सारा कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो हमारे डॉक्टर साहब ने हम लोगों को ये बतलाया कि घरेलू उपचार द्वारा भी कोरोना को ठीक किया जा सकता है, और डॉक्टर साहब ने घरेलू उपचार के विषय में बताया और मरीजों को डॉक्टर साहब ने ठीक भी किया। यहाँ तक कि कंकरबाग में बहुत सारे मरीजों को डॉक्टर साहब ने ठीक किया, फुलवारी में ठीक किया, और डॉक्टर साहब ने कोरोना काल में कोरोना योद्धा का परिचय देते हुए सारे मरीजों को ठीक किया। इसलिए डॉक्टर साहब को हमारे दिव्य रश्मि प्रेस की ओर से बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब धन्यवाद, नमस्कार।